Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली की काउंसलिंग के बारे में, स्पेशली IP यूनिवर्सिटी यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है। आपको ऑलरेडी पता होगा दिल्ली के अंदर दो काउंसलिंग होती है, एक है DU काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरा IP यूनिवर्सिटी। तो दोनों की सेपरेट रहती है। अभी इससे पहले जो मैंने अपडेट दिया था उसमें ऑलरेडी जो MCC की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया था PWD और CW कैंडिडेट के लिए, उसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपडेट आया था MBBS BDS BAMS BHMS और BMS के रिगार्डिंग, वो मैंने दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। यहाँ पर इस वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट आज ही आया है 30/7/2024, ये है उन कोर्सेज़ के लिए MBBS BAMS BHMS और BSc नर्सिंग जो IP यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की पहले भी क्वेरी रही थी और जो मैंने BSc नर्सिंग वाली डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से IPU में पार्टिसिपेट करते हैं। कट ऑफ हालांकि BSc नर्सिंग मैंने बताया था IPU के अंदर बहुत ज़्यादा लो रहती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर IPU में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन जो IPU का रजिस्ट्रेशन है वो नीट एग्जाम से पहले ही हो जाता है, जनवरी-फरवरी के टाइम पर ही। लेकिन मैंने पहले ही बताया था एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। तो अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं और IPU में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो MBBS BAMS BHMS और BSc नर्सिंग के लिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक बात बताऊं, मैंने जो BAMS और BHMS की कट ऑफ देखी थी और BSc नर्सिंग की, तो IP यूनिवर्सिटी से DU के कंपैरिजन में बहुत कम रहती है। तो जितने भी स्टूडेंट पहले मिस हो गए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो अब सब जाकर रजिस्ट्रेशन कर दें। डेट आ गई हैं, अभी यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊँगा क्या क्या कोड हैं। जब आप IPU की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें ब्रोशर देखेंगे तो अलग अलग कोड रहता है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। MBBS के लिए 103 है, BAMS के लिए 153, BHMS के लिए 154, BSc नर्सिंग के लिए 115। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी अपडेट आया है वो सभी स्टूडेंट के लिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं IPU में, जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है दिल्ली के अंदर। तो इसमें सबसे पहला वो स्टूडेंट जो पहले ही जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और उन्होंने 1500 का जो पेमेंट है वो कर दिया था GGSIU पे, SIPU पर, यानी पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। और अभी उनको जो है क्या करना होगा, ऐसे कैंडिडेट को सिर्फ उनको सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए इनरोल करना होगा और उसके लिए जो फीस पेमेंट है वो 1000 करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। इसकी डेट जो है वो स्टूडेंट जो पहले काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, मतलब IPU के अंदर, उनको भी यहाँ पर 1000 का पेमेंट करना है। डेट है 1 से लेकर 10 अगस्त की। तो 1 अगस्त को 11 बजे से सुबह और 10 अगस्त को 11 बजे तक शाम के आप जो है कर सकते हैं, जो पहले कर चुके हैं उनको भी। और जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर चुके थे उनके लिए यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द नीट UG एग्जाम एंड नॉट फिल्ड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ GGSIU PU एंड हैव नॉट पेड द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरी है तो आप जो है पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1500 रुपये का अमाउंट लगेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है उसके लिए नॉन रिफंडेबल 1500 रुपये जमा करना होगा। ये जमा करने के बाद आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए 1000 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अगर आपने पहले काउंसलिंग नहीं की थी, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आपको 2500 रुपये जो यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इसकी भी डेट जो है वो 1 से लेकर 10 अगस्त है। तो जितने भी स्टूडेंट, कई सारे जो पेड स्टूडेंट भी थे हमारे BSc नर्सिंग के, BAMS BHMS के लिए, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन पहले से छूटा हुआ था। आप जाकर अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हों। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि BSc नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी BSc नर्सिंग की, जिसमें बताया था MCC के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और उसके साथ ही दिल्ली कोटा के यानी IPU के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं BSc नर्सिंग के। तो कॉलेजेस के मैंने नाम भी बताए थे, क्योंकि अभी इस साल का जो नोटिफिकेशन है MCC की तरफ से नहीं आया BSc नर्सिंग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस इंक्लूड होंगे। तो आप लास्ट ईयर वाली देख सकते हैं, लगभग सेम रहने वाला है। वही कॉलेजेस की BSc नर्सिंग की काउंसलिंग जो है IPU कराएगा। उनकी कट ऑफ भी मैंने लास्ट ईयर की बताई थी, ऑल इंडिया कोटा से MCC की ओवरऑल भी और कॉलेज वाइज भी। दिल्ली स्टूडेंट के लिए भी DU कोटा प्लस जो MCC ऑल इंडिया कोटा है उसकी भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा प्रोसेस बताया गया है। जो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसकी अगर बात की जाए डेट्स की, तो 2 अगस्त 11 बजे से लेकर 12 अगस्त 11 बजे तक रात के जो है आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको टोटल 2500 जमा करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया रजिस्ट्रेशन का 1500 रुपये नॉन रिफंडेबल और काउंसलिंग का, सेंट्रलाइज काउंसलिंग का 1000 रुपीज़। और जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको अपना रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा और उसी की जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपका जो है अलॉटमेंट उसकी बेस पर होगा। बाकी क्या कोड है, क्या इनका कोड है, क्या कोर्सेज़ हैं, उन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इसमें। जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उनको क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे पार्टिसिपेट करना है, पूरा इसको डिटेल में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग, पार्टिसिपेशन फ़ी, ये भी पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया है। कैंडिडेट हैव टू इनरोल
सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस टू हैव डिपॉजिट ऑफ फीस ₹1000 प्लस चार्ज एज अप्लीकेबल वन टाइम, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एज पर फी एज पर शेड्यूल फॉर ईच CET कोड, यानी हर CET कोड के लिए आपको 1000 जमा करना पड़ेगा। टैक्सेस एंड चार्जेस आर एप्लीकेबल, यानी ये जो चार्ज है इसमें टैक्स चार्ज और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, तो जितना भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग जमा करेंगे। फॉर डिपॉजिटिंग काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी द कैंडिडेट हैव टू विजिट GGSIPU, यानी जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उसको आपको विजिट करना है। और ये जो इसका लिंक है www.ipu.admissions.nic.in, इस पर जाकर जो है आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ से जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, आप इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। इस नोटिस को आप या तो IPU की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उस पर डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ ही जितने लोग भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, तो हमारे यहाँ पर पेड काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाता है, जिसका चार्ज लोएस्ट है। आप सभी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी देखेंगे 1200 रुपये जस्ट, जिसमें आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है। काउंसलिंग गाइडेंस, कॉलेजेस, प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के डाउट्स, ये सब। तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आप इस PDF से जो है पढ़ सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट कब से कब के होने चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी हुई है, पूरा आप जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।